कक्षा छठी के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना के 9वें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम सारव गुणनखंड तथा सारव गुणज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सारव गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में कॉमन फैक्टर भी कहते हैं और हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहते हैं। क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ हमने दो संख्या ले ली, 4 और 18। पहले हम 4 के सभी गुणनखंड लेंगे, उसके बाद 18 के। तो 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे? 1 तो सभी का गुणनखंड है ही। अब ये 2 से भी पूरा भाग होता है और 4 से भी। तो 4 के गुणनखंड आ गए 1, 2 और 4। इसी तरह 18 के गुणनखंड लिख लेंगे। 1, अब 2 से भी पूरा भाग होता है 18। 3 छिके 18, 4 5 6 दिए 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। तो ये सारे क्या हैं? 18 के गुणनखंड। 1 2 3 6 9 18। अब हम यहाँ देखते हैं 4 और 18 के गुणनखंड में कुछ गुणनखंड एक जैसे हैं, जैसे 1 2 और कोई नहीं है, 1 और 2। ये दोनों संख्याओं के गुणनखंड है, 1 और 2। यही 1 2 4 और 18 के सारव गुणनखंड है। क्या है? 4 और 18 के सारव यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1 और 2। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे संख्या 6 के गुणनखंड। अब संख्या 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 1 2 3 और 6। दूसरी संख्या ले लेते हैं 15। अब 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 3 5 और 15। अब यहाँ देखते हैं इन दोनों में कि कौन कौन से गुणनखंड एक जैसे हैं। अब देखो, 1 तो है ही, 1 तो सभी में होगा एक जैसा ही, क्योंकि ये सभी का गुणनखंड होता है। दूसरा यहाँ देखें हम, 3 6 का भी गुणनखंड है और 3 15 का भी। तो दूसरा गुणनखंड क्या हो गया? 3। तो ये जो 1 और 3, ये दोनों ही क्या हैं? 6 और 15 के सारव यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या है ये? सारव गुणनखंड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या जो समूह की प्रत्येक संख्या को पूर्णतः यानी पूरा विभाजित करे, वह उस समूह का सारव गुणनखंड कहलाता है। अब जैसे यहाँ 6 और 15, ये दो संख्याओं का एक समूह है और 1 और 3 उस समूह के क्या है? सारव गुणनखंड। तो यानी जो सारव गुणनखंड है, समूह की दी गई सभी संख्याओं के क्या होते हैं? वो गुणनखंड होते हैं। आइए अब सारव गुणज के बारे में पढ़ते हैं। सारव गुणज इंग्लिश में से कॉमन मल्टीपल कहते हैं और इसे सारव यानी उभयनिष्ठ गुणज भी कहते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण से ही समझते हैं। जैसे हमने संख्या 2 के गुणज ले लिए, संख्या 2 के गुणज। अब संख्या 2 के गुणज क्या क्या होंगे? यानी 2 का पहाड़ाई 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब हम दूसरी संख्या 6 ले लेते हैं, 6 के गुणज। यानी 6 के गुणज का मतलब 6 का पहाड़ा 6 12 18 24 30
आदि। आगे यहाँ इसमें भी। अब सार्व गुणज, सार्व यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कि जो सभी संख्याओं में हो। अब 2 और 6 में के गुणज में कौन कौन से गुणज एक जैसे हैं, वो क्या हैं? 6, उसके बाद 12, फिर 18, इसी तरह आगे और बढ़ाएंगे तो 24 भी आ जाएगा, 30 भी, इस तरह। अब ये जो 6, 12, 18 ये क्या है? 2 के भी गुणज है और यही 6 के भी गुणज है। तो इन्हें क्या कहते हैं? सार्व गुणज 2 और 6 की। तो क्या लिखेंगे हम? 2 तथा 6 के सार्व यानी उभयनिष्ठ गुणज बराबर 6, 12, 18, इसी तरह आगे और लिखेंगे तो आगे ये क्या? 24 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा। तो यानी सार्व गुणज यानी जो हमें संख्या दी हुई है उनके उन सभी संख्याओं के वो गुणज, वही क्या कहलाता है? सार्व गुणज। अतः सार्व गुणज एक पूर्ण संख्या होता है जो समूह की प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। अब यहाँ हमने 2 और 6 दो संख्याओं का एक समूह लिया था और इस समूह की संख्याओं के गुणज क्या क्या आए हैं? 6, 12, 18, आगे और भी आएंगे। तो एक पूर्ण संख्या जो समूह की प्रत्येक संख्या का गुणज हो तो वह सार्व गुणज कहलाता है। आइए अब प्रश्नावली 3.4 के सवाल हल करते हैं। प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 4 भाग दिए हुए हैं, सभी के सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पहला भाग है ए और यहाँ संख्या दी हुई है 20 और 28। 20 और 28 के सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें। सार्व गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 20 के सभी गुणनखंड लिख लेंगे। 20 के सभी गुणनखंड यानी 20 कौन कौन सी संख्या से पूरा पूरा भाग होता है? 1, ये सभी का ही गुणनखंड है। 2, अब 4 के पहाड़े पे भी आता है तो 4, 5, उसके बाद 10 और उसके बाद 20। तो ये क्या होगी? 20 के सभी गुणनखंड। इसी तरह 28 के गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 28 का गुणनखंड 1, 2, 4, 7, उसके बाद 14 और 28। अब हम यहाँ देखते हैं कि 20 और 28 इन दोनों के गुणनखंड में कौन कौन से गुणनखंड एक जैसे हैं? तो एक तो 1, 2, 4, यही है, और तो कोई कॉमन नहीं है। यहाँ 5, 10, 20 है, यहाँ 7, 14 और 28 है। तो जो दोनों के गुणनखंड है वो क्या है? 1, 2 और 4, और यही क्या है? 20 और 28 के सार्व गुणनखंड। तो 20 तथा 28 के सार्व गुणनखंड बराबर 1, 2 और 4। यही आंसर है। बी भाग में दिया हुआ है 15 और 25। 15 और 25। अब सबसे पहले 15 के सभी गुणनखंड लिख लेंगे। अब 15 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे? 1,
3, 5 और 15। इसी तरह 25 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 25 के क्या होंगे? 1, 5 और 25। अब 15 और 25 इनके गुणनखंडों में कौन कौन से गुणनखंड एक जैसे हैं, यानी जो दोनों के गुणनखंड है वो क्या है? 1 और 5। कौन कौन से हैं? 1 और 5। तो 1 और 5 क्या है? 15 और 25 के सार्व गुणनखंड। सी भाग क्या दिया हुआ है? 35 और 50 के सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब 35 के सभी गुणनखंड की गुणनखंड 35 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, उसके बाद ये 5 से भाग होता है पूरा पूरा, फिर 7 और फिर 35। इसी प्रकार अब 50 के गुणनखंड लिख लेंगे। वो क्या होंगे? 1, 2, 5, 10 और 25 भी आएगा। 25 और 50। तो यहाँ देखें कौन कौन से कॉमन है, यानी जो दोनों के गुणनखंड है वो क्या है? 1 और 5। और तो देखो कोई नहीं मिल रही, तो ये 1 और 5 क्या है? 35 और 50 के सार्व गुणनखंड। 35 और 50 के सार्व गुणनखंड बराबर 1 और 5। यही आंसर है इसका। इसी प्रकार हम इसका डी भाग भी हल कर लेंगे। डी भाग में 56 के गुणनखंड 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56 है। दूसरी संख्या 120। 120 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30, 40, 60 और 120 है। अब इनके क्या ज्ञात करने हैं हमें? सारो गुणनखंड, यानी जो दोनों में है। एक तो 1 हो गया, 2, उसके बाद 4 भी है, ये 4, इसके बाद 8, ये 8 आ गया, और 14, 28, 56। 14, 28, 56 120 के गुणनखंड नहीं है। तो 56 और 120 के 56 तथा 120 के सार्व गुणनखंड क्या क्या होंगे? एक तो 1, 2, 4 और 8। और तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1, 2, 4 और 8। आइए अब दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है? सार्व गुणनखंड ही ज्ञात करना है। लेकिन इससे पहले वाले सवाल में हमें सिर्फ 2 ही संख्या दी हुई थी और यहाँ में 3 संख्याएं दी हुई हैं। अब ए भाग में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 4, 8 और 12। तो सबसे पहले संख्या 4 के, यानी 4 के गुणनखंड लिख लेते हैं। अब संख्या 4 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे? 1, 2 और 4। और इसी प्रकार संख्या 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8। गुणनखंड का मतलब जो इन संख्याओं को पूरा पूरा भाग करता हो। इसी प्रकार 12 के भी गुणनखंड लिख लेंगे।
1, अभी 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के भी, 4, 6 और खुद के पहाड़े पे भी आता है। तो ये सभी के गुणनखंड आगे हैं। अब सारो गुणनखंड यानी ये देखो यहाँ समूह में हमें 3 संख्याएं दी हुई है, 4, 8 और 12, और सारो गुणनखंड क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड होगा। अब तीनों संख्याओं का गुणनखंड कौन कौन सा है, एक तो 1, ये 1 है, और 2, और तीसरा गुणनखंड क्या है, 4। तो यहाँ पे 4, 8 तथा 12 के सार्व गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1, 2 और 4। ये आंसर है। अब बी भाग में क्या दिया हुआ है, 5, 15 और 25। सबसे पहले 5 के गुणनखंड, 5 के गुणनखंड, 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 5 ही। 15 के गुणनखंड, 15 के 1, 3, 5 और 15 गुणनखंड होंगे। 25 के गुणनखंड, 1, 5 और 25, और किसी के पहाड़े पे भी नहीं आता। अब इन तीनों संख्याओं 5, 15 और 25, इनके सारों गुणनखंड यानी जो तीनों के गुणनखंड है वो क्या क्या हैं, एक तो देखो 1 है तीनों में, तो 1, तो ये 1 हो गया। और कौन सी संख्या है जो तीनों के अंदर ही है, 5, तो अगला गुणनखंड क्या हो गया, 5। तो 5, 15 तथा 25 के सार्व यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड वो क्या है, 1 और 5। अब इसी प्रकार चाहे संख्या 4 दी हुई हो चाहे 5 दी हुई हो, इसी ढंग से हम उनके गुणनखंड निकाल लेंगे और फिर उन सभी संख्याओं का सारो गुणनखंड निकाल लेंगे। आइए अब तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल है, निम्न के प्रथम 3 सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हमें यहाँ पे, सार्व गुणज। इससे पहले हमें सार्व गुणनखंड ज्ञात किए थे। तो पहला भाग है ए, जिसमें संख्याएं दी हुई है 6 और 8। तो संख्या 6 के गुणनखंड, यहाँ पे हम क्या गुणज ज्ञात कर रहे हैं, तो संख्या 6 के क्या लेंगे हम, गुणज। संख्या 6 के गुणज का मतलब यानी 6 का पहाड़ा, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, उसके बाद 36, आगे 42, 48 और 54, 60। आगे ज़रूरत होगी तो हम और लिख लेंगे। अब अगली संख्या है 8। 8 के गुणज यानी 8 का पहाड़ा, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और 80। अब हमें कितने सारो गुणज बताने हैं, यहाँ पे 3 बताने हैं। और कैसे, प्रथम 3। तो प्रथम 3 के लिए यानी जो शुरू से 3 हो, 3 गुणज हो। अब 6 और 8 के गुणज में हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं एक जैसी हैं। अब देखें 6 के गुणज में और 8 के गुणज में, देखो 24 दोनों में है। 6 का गुणज भी है वो, 8 का भी है, तो पहला गुणज क्या आ गया, 24।
उसके बाद आगे क्या है 48। अब देखो 30 8 का गुणज नहीं है, 36 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, 48 है जो 8 और 6 दोनों का गुणज है। इसी प्रकार अब आगे, क्योंकि अभी तो 2 ही गुणज हुए हैं, हमें लेने हैं 3, तो यहाँ 6 के गुणज हम और आगे लिख लेते हैं। तो आगे क्या आ जाएगा 60 के बाद 66 72। अब देखो 72 8 का भी गुणज है और 6 का भी, ये दोनों का। अब कितने गुणज हो गए 1 2 और 3। प्रथम 3 सारे गुणज ही हमें बताने थे। तो 6 तथा 8 के प्रथम 3 सार्व गुणज, पहला है 24, दूसरा है 48 और तीसरा है 72। 24 48 और 72 गुणज यानी इन दोनों संख्याओं से ये पूरा पूरा भाग होते हैं। बी भाग में कौन कौन सी संख्या है 12 और 18। 12 और 18। अब सबसे पहले 12 के गुणज लिख लेते हैं। 12 24 36 48 60 72 84 96 108 और 120। आगे और भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब इसी प्रकार 18 के गुणज, 18 36 54 72 90 108 126 144। इस प्रकार ये 18 के गुणज ले लिए। अब इन दोनों में जो कॉमन है यानी जो दोनों के गुणज हैं, अब देखें, देखो 36 है पहला, 12 का भी गुणज है और 18 का भी। ये उसके बाद आगे देखें, देखो 72 12 का भी गुणज है और 18 का भी। ये आ गया। उसके बाद है 108, ये भी दोनों का ही गुणज है। अब 3 ही गुणज लेने थे हमें, तो वो क्या आ गया 36 72 और 108। तो 12 तथा 18 के प्रथम 3 गुणज, पहला है 36 72 और 108। इसी प्रकार अगर हमें और कोई भी सवाल दिए हैं, उसके भी अगर हमें सारा गुणज ज्ञात करने हैं, तो इसी ढंग से हम उनको हल कर लेंगे। आगे है चौथा सवाल, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सारा गुणज हो। किससे छोटी? 100 से। 100 से छोटी सभी संख्याएं लेनी है हमें जो 3 और 4 के सारा गुणज हो। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें कि पहले हम 3 के वो गुणज लिखेंगे जो 100 से छोटे हैं। इसी प्रकार 4 के भी वो सारे गुणज ले लेंगे जो 100 से छोटे हैं। तो आइए सबसे पहले 3 के सारे गुणज लिख लेते हैं। तो 3 के 100 से कम गुणज क्या है? 3 6 9 12 15 18 21 24 23 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 और 99। यहाँ में 100 से कम के लेने थे। इसी प्रकार 4 के गुणज 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92 और 96। अब हमें क्या बताना है? 3 और 4 के सारव गुणज, यानी जो 3 और 4 दोनों के गुणज हैं। अब इन सभी संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं एक जैसी हैं? अब 3 के गुणज में देखें तो देखो यहाँ सबसे पहले 12 और 4 के गुणज में भी 12 है, तो पहला गुणज क्या आ गया? 12। उसके बाद आगे देखें 24, फिर उसके बाद 36, उसके बाद है आगे 48, यहाँ भी 48 है, 60, 3 का गुणज भी है और 4 का भी, उसके बाद 72, ये दोनों का ही गुणज है, और आगे है 84, 4 का भी गुणज है 84, उसके बाद है 96, लास्ट क्या है? 96। तो 3 और 4 के गुणज, 3 और 4 के सार्वगुणज, कौन कौन से हैं वो? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96, जो कि 100 से कम है। यही इसका आंसर है। तो बच्चों, इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.4 के 4 सवाल हल कर लिए हैं, जिसमें सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड के बारे में ही समझाया गया है। बाकी सवाल हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।